जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इनवॉइस बनाना सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम एमएस एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इनवाइस मीन हमारे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह हों, आइटम्स वगैरह हों, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी होगी, फिर उनका रेट होगा। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके ऊपर उस जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर डिस्काउंट कितनी जी दी जाती है वो उसमें से मिन्हा करते हैं। फिर उसके बाद जो भी उसके टैक्स अदा करने होते हैं, फिर टैक्सेबल अमाउंट आ जाती है। जो भी टैक्स अदा करने होते हैं यानी कि वो भी तो देने होते हैं, वो भी उसी में अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, यानी कि उसकी लागत इतनी हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चीज़ है, उसकी अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट निकली है हमारे पास 5,000, ठीक है। उसमें से अगर वो 10% उसका डिस्काउंट करें, 500 वो डिस्काउंट करें, 4,000, 4,500 रुपये उसकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। फिर उसके उसी अमाउंट के ऊपर अगर उसी अमाउंट के ऊपर टैक्सेस अदा करें तो जो हमारी नेट अमाउंट बन रही थी वो उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टैक्सेस भी तो पे करने होते हैं ना, तभी जा कर के हमारे पास नेट अमाउंट निकलती है। ये जिस तरह देखें, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। सिंपल सा मेथड है, अगर उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आप इजीली खुद ही इनवॉइस बना सकेंगे। देखें यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ को रेट से मल्टीप्लाई किया तो सारा फार्मूला इसके ऊपर अब आ गया हमारे पास, उसकी अमाउंट आ गई। अब उसको 10% मिन्हा करना चाहते हैं। उस सेल को सिलेक्ट करके 10 से मल्टीप्लाई करके तकसीम हमने डिवाइड हमने 100 करना है। ओके करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना होगा। टैक्स एबल अमाउंट कैसे आएगी? जो हमारी टोटल अमाउंट होगी उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी जाकर हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आएगी। अब देखिएगा जो टैक्सेस लगने हैं वो टैक्सेबल अमाउंट पर लगेंगे। इसको हम सेल्स टैक्सेबल अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7% से कर देंगे। 7% करने से उसकी डिवाइड भी 100 से हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर इतना टैक्स लगा, जीएसटी ये लगा दिया। फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जीएसटी एस जीएसटी जो भी टैक्सेस होंगे वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। उसको आपने याद रखना है कि टैक्सेबल जो अमाउंट होगी डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई करके उसको उसकी टैक्सेबल टैक्सेस निकालने हैं। फिर एट द एंड जो हमारी नेट अमाउंट होगी वो टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी दोनों, ये सारी जितने भी टैक्सेस होंगे उसको टैक्सेबल अमाउंट के साथ जमा करने से हमारे पास क्या आ जाता है, नेट अमाउंट आ जाती है। अब ये अमाउंट जो है ना वो हम सेल के लिए रखते हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर फार्मूला इजीली लगा दिया है, पहले से ही लगा दिया। अब मैं इसकी क्वांटिटी रेट लिखूँगा तो सब इफ़ेक्ट करेंगी जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट होना होगा। यानी नेट 5 मेरे पास माउस की क्वांटिटी है, एक माउस की कीमत जो है वो हमारे पास 150 है, तो 750 बने। 750 उसकी टोटल अमाउंट होगी, 75 रुपये उसकी टैक्स मिन्हा किया। टैक्सेबल अमाउंट ये होगी, जो हमारे पास नेट अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, 769 समथिंग आएगी। फिर उसके बाद जो भी मैं कीबोर्ड की क्वांटिटी लिखता हूँ उसका रेट भी लिखूँगा, वो उसको आगे यहाँ पर इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसीलिए ये सब के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। डीवीडी हमारे पास 12 है और एक डीवीडी की कीमत जो है हमने रखी हुई है 120, तो क्या बना, मैंने रखा है 1440 रुपये उसकी टोटल अमाउंट बनी है। अब पेन ड्राइव है, 4 मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास और उसकी अमाउंट हमने रखी है 1200 एक पेन ड्राइव की। फिर उसके बाद रैम है, स्कैनर है, ये सारी अमाउंट मैं एक दफ़ा लिख लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मज़ीद इसका डिस्क्राइब करूँगा आगे कि कितनी अमाउंट हमारे पास बनी है और उसमें हमने कितना टैक्स पे किया और टैक्सेबल अमाउंट कितने डिस्काउंट किया और उसके ऊपर टैक्सेबल हमने कितना पे किए, टैक्स कितने पे किए और हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब देखें सारी क्वांटिटीज़ मेरे पास आ गई, इसकी अमाउंट बन रही है 16,995। अब 10% डिस्काउंट करने से 1699.5 जो हमारे पास क्या आ गई है उसकी 10% डिस्काउंट यानी कि 15,295। अब 1,070 दोनों के ऊपर टैक्सेस लगाकर अब हमारे पास एक्चुअल जो अमाउंट आ गई है वो 1,72,000 समथिंग है। जो भी क्वांटिटी चेंज करेंगे वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी।
आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर करें।